एक तरफ भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने में लगा है, लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया की झूठी खबरों ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है। तभी रक्षा मंत्रालय को याद दिलाना पड़ा कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट ना करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है उसका इंतजार करें। इधर देश में यह सब हो रहा है और उधर भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का दुनिया भर में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत के राजदूत विदेशी चैनलों पर जाने लगे हैं और सभी सवालों के जवाब शालीनता और धीरज के साथ दे रहे हैं। गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पाकिस्तान से युद्ध के मामले में भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है, उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि जो झूठी खबरें आप चला रहे हैं, उसका असर बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या पड़ रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि इस डर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपकी फेक और फर्जी न्यूज की वजह से सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? जब पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और क्या यह पाकिस्तानी मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के बीच कोई युद्ध है, तब विनय मोहन क्वात्रा, भारत के राजदूत, ने साफ साफ कहा कि हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ है। भारत का युद्ध आतंकियों और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों ही राजदूतों ने ऐसा नहीं कहा कि भारत को कराची पर कब्जा करना है या पाकिस्तान की सरकार में तख्ता पलट करनी है। सबसे बड़ी बात, इन तमाम न्यूज चैनल्स में जो अक्सर आप सायरन की आवाजें सुनते हैं, आपको अंदाजा है कि इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी जगह पर अगर हालात खराब होंगे तो सरकार सायरन बजाएगी, मगर जो लोग ये कचरा न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, वहां पर भी उन्हें सायरन सुनाई पड़ रही है। अब अगर समानांतर तौर पर असली सायरन सुनाई पड़ेगा, तो कौन ये सोचेगा कि असली सायरन बज रहा है या न्यूज चैनल का सायरन बज रहा है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लभा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से रवीश कुमार बता रहे हैं कि गोदी मीडिया टीवी पर झूठ फैला रही है, जिससे हमारे भारत देश को नुकसान हो सकता है, भारत देश हमारा मुसीबत में पड़ सकता है। क्योंकि आज गोदी मीडिया की जिस तरह से अपने टीवी पर प्रचार कर रही है और पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह से कब्जे की और तमाम तरह की जो बातें जो गोदी मीडिया कर रही है, इसको लेकर के आज विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। और विदेश की जो पत्रकारिता है, जो विदेश के जो एंकर हैं, उन्होंने आज विदेश में राजदूतों से तमाम तरह की सवालें पूछे जा रहे हैं। और राजदूतों से ये पूछा जा रहा है क्या भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर ऐसा हो रहा है? तो हमारे विदेश मंत्री, जो हमारे राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, बल्कि इसका जवाब देते हुए राजदूतों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि हम ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि आतंकवाद के खिलाफ ही पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें आज गोदी मीडिया के चलते हमें विदेशों में सुनने को मिल रहे हैं और हमारे राजदूत तमाम तरह की सवालों का जवाब आज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण हमारे यहाँ की गोदी मीडिया है, जो इस तरह की प्रचार अपने टीवीओं पे चला रही है। और यहाँ तक कि टीवी पे इस तरह के प्रचार चलाए जा रहे हैं कि वहाँ पे टीवीओं पे इतने सायरन बजाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर भारत मुसीबत में पड़ता है और कहीं पे इसकी सायरन की आवश्यकता पड़ती है, अगर सायरन बजाया जाए तो उस पर लोगों का विश्वास इस तरह से उठ जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में रवीश कुमार और अभिसार शर्मा से। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। युद्ध के समय समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता ऐसे ही संदेह के दायरे में होती है, लेकिन गोदी चैनलों ने सबसे पहले विश्वसनीयता को ही ध्वस्त कर दिया ताकि किसी को संदेह ना रहे कि खबर सच्ची भी है। उनका बेलगाम होकर झूठ बोलना भारतीय राजदूतों और सरकार के प्रवक्ताओं की मेहनत पर पानी फेर सकता है। कराची पर कब्जा से लेकर आधा पाकिस्तान साफ हो गया, इस तरह की झूठी और अपुष्ट खबरें चलाकर टीआरपी तो बटोरी जा सकती है, लेकिन धारणाओं की जंग नहीं जीती जा सकती। जिस तरह से चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सायरन बज रहे हैं, संभव है कि असली सायरन बजने पर जनता कंफ्यूज हो जाए और यकीन ना करे, सोफे पर बैठी रह जाए। इस तस्वीर को 8 मई की शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। स्काई न्यूज से बातचीत में लंदन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने उसी तस्वीर को दिखाकर बताया कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है। तथ्यों के साथ वे तर्क कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर दुनिया को दबाव बनाना चाहिए। यह काम दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। सीएनएन पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत के हमले का यही उद्देश्य था कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया उन्हें न्याय के कटघरे में
खड़ा किया जाए। जब पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और क्या यह पाकिस्तानी मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के बीच कोई युद्ध है, तब विनय मोहन क्वात्रा, भारत के राजदूत, ने साफ साफ कहा कि हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ है। भारत का युद्ध आतंकियों और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों ही राजदूतों ने ऐसा नहीं कहा कि भारत को कराची पर कब्जा करना है या पाकिस्तान की सरकार में तख्ता पलट करनी है। आप सभी सोचिए कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है। भारत सरकार की पहले दिन से क्या लाइन है? यही कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित है। भारत ने युद्ध करने की किसी भी भाषा या परिभाषा से खुद को अलग रखा है, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? भारत की कार्रवाई के बहाने अपनी तरफ से युद्ध में बदल दे रहा है। तो क्या भारत का नुकसान नहीं कर रहा? अगर भारत ने कराची पर कब्जा ही कर लिया है तो इतना बड़ा दावा क्या सरकार नहीं करेगी? अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक कहीं से इस बात को लेकर आवाज नहीं आई और खुद पाकिस्तान रो रहा होता कि भारत ने कब्जा कर लिया है। इतनी झूठी खबरें चली हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं। अनंत गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के निदेशक हैं। एक अखबार के निदेशक को ट्वीट करना पड़ा कि ऐसे समय पर टीवी नहीं देखना मुश्किल होता है, लेकिन कल रात के बाद मैं जोर देकर यह सुझाव देता हूं, टीवी मत देखिए। उम्मीद है अनंत गोयनका रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए इन चैनलों से एंट्री स्वीकार नहीं करेंगे, ना मांगेंगे। तो इसी देश के एक बड़े अखबार के निदेशक को कहना पड़ रहा है कि आप टीवी मत देखिए। आपको याद होगा कई साल पहले अदानी पूर्व एनडीटीवी में काम करते हुए मैंने कहा था गोदी मीडिया मत देखिए, देखना बंद कर दीजिए। तब लाखों लोगों ने गोदी चैनलों को देखना छोड़ दिया। जिस वक्त में पत्रकारिता को विश्वसनीय होना था, उसी वक्त में चैनलों की पत्रकारिता का यह हाल है कि एक अखबार के निदेशक को सरेआम कहना पड़ता है टीवी मत देखिए। आखिर कैसे अखबारों में छपा है कि भारत ने कराची तबाह कर दिया, आधा पाकिस्तान साफ कर दिया, पाकिस्तान में भारत की सेना घुस गई। बात यह है कि इससे लोगों को खुशी हो सकती है, सेना पर गर्व हो सकता है, लेकिन खबर तो सच्ची होनी चाहिए। क्या आप यह चाहते हैं कि सेना को लेकर झूठी खबरें बताई जाएं ताकि आप खुश होते रहें? ये चाहते हैं आप? सेना ने ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं की। 9 मई की सुबह सुबह सेना का ट्वीट आया है। इस ट्वीट में पाकिस्तान के किसी भी शहर पर किसी भी प्रकार के हमले की कोई बात नहीं कही गई है। आप पढ़िए सेना ने क्या कहा है। सुबह 7:58 पर सेना ने लिखा, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से पूरी पश्चिमी सीमा पर जगह जगह ड्रोन और अन्य उपकरणों से हमला हुआ। एलओसी पर कई जगह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को कामयाबी से रोक दिया गया और उल्लंघनों का उचित जवाब दिया गया है। कितनी शालीन, संयमित और परिपक्व जवाब है भारत की सेना का। भारत की सेना की दुनिया में अपनी एक साख है, उसकी एक गरिमा है। सेना ने यही कहा कि पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसके हमले को रोकने और जवाब देने की बात है। लेकिन गोदी चैनलों ने सेना को पाकिस्तान में घुसा दिया और शहरों को तबाह करवा दिया। इस झूठ से किसका भला हो रहा है? आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन गोदी चैनलों के झूठ से न लड़ सकते हैं न जीत सकते। गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पाकिस्तान से युद्ध के मामले में भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? रोज जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है, उससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या न्यूज चैनल्स को अंदाजा है कि जो झूठी खबरें आप चला रहे हैं उसका असर बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या पड़ रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि इस डर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपकी फेक और फर्जी न्यूज की वजह से सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात, इन तमाम न्यूज चैनल्स में ये जो अक्सर आप सायरन की आवाजें सुनते हैं, आपको अंदाजा है कि इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी जगह पर अगर हालात खराब होंगे तो सरकार सायरन बजाएगी, मगर जो लोग ये कचरा न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं वहां पर भी उन्हें सायरन सुनाई पड़ रही है। अब अगर समानांतर तौर पर असली सायरन सुनाई पड़ेगा तो कौन यह सोचेगा कि असली सायरन बज रहा है या न्यूज चैनल का सायरन बज रहा है? इन तमाम चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं अपने मन से बार बार कह रहा हूं कि मेरा संपूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर और मैं उसी खबर पर विश्वास करूंगा जो भारतीय सेना हमारे सामने रखेगी। मगर जो गोदी मीडिया ने किया है वो सही मायने में देशद्रोह है। तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ भारत ने सारी हदें पार कर दी हैं। एनडीटीवी को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था।
मगर अगर आप जानते हैं ना कि भारत को अपना पक्ष कैसा रखना चाहिए, तो आपको एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी और एम्बेसडर विनय क्वात्रा से सीखना चाहिए। एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी, जो कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं, उन्हें ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भारत ज्यादती कर रहा है क्या? विक्रम दोराईस्वामी एक तस्वीर निकालते हैं और बताते हैं, तस्वीर जानते हैं किसकी है? यह तस्वीर है एक आतंकवादी की तस्वीर। वो व्यक्ति जिसे अमेरिका एक आतंकवादी मानता है, मगर इस व्यक्ति के पीछे देखिए, सारे सैनिक खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है। आप ये क्लिप देखिए दोस्तों, सलाम करने का मन होता है। एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी को न्यूज चैनल्स को सीखना चाहिए, बगैर चीख चिल्लाहट के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किस कदर धराशायी किया जाता है। देखिए, एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी, यह है मेरा भारत, यह है मेरा विदेश मंत्रालय। देखिए। Hi, Commissioner. I just have a minute left, but I've spoken to a retired general who, in Pakistan, who referenced India funding and backing the Baluch Liberation Army. They said that they have done that for years. And when I asked him about Masood Azhar, he said, well, their family members were targeted. Should we be doing the same to, the high-level militants from the BLA, the Baluch Liberation Army, that are seen and operate within Delhi? Well, look, let me show you this photograph of yesterday, I believe it is, to your viewers. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's a brother of the founder of the terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार और अभिसार शर्मा ने गोदी मीडिया की जो करतूत है उसका पर्दाफाश किया है, और रवीश कुमार ने बताया है कि जिस तरह से आज गोदी मीडिया अफवाहें अपने चैनलों पर चला रही हैं, उसको लेकर के आज विदेशों में हमारे जो राजदूत हैं उनसे तरह तरह की सवालें की जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर के सवालें की जा रही हैं, और हमारे जो राजदूत हैं उनको जवाब देना पड़ रहा है इसके ऊपर। दोस्तों, ये सारी बातें हमने जाना इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया अगर इसी तरह से करती रही तो हमारे देश को बहुत खतरे की तरफ जाने की संभावना हो सकती है, और हमारे देश में जो हमारे देश में जो सरकार के वक्तव्य हैं, जो बात करने वाले, उनको लिए भी ये मुसीबत खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से रवीश कुमार और अभिसार शर्मा की जो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो अपने चैनल माध्यम से लाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जबकि सच्चाई क्या है इसको भली भांति आप समझें और समझने के बाद ही कोई निर्णय या डिसीजन आप लोग लें। आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से गोदी मीडिया के एंकर और तमाम तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, और जो भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है इसको लेकर के, और जो आज तनाव बढ़ रहा है उसको लेकर के काफ़ी जो है कि ये एडवांस बोल जाते हैं दोस्तों। तो इससे हमें बचना चाहिए और इससे भली बात समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।